प्रिय बच्चा, आज मैं तुम्हारे सामने एक ऐसा संदेश लेकर आई हूं जो तुम्हारे जीवन की थकान को थोड़ा हल्का करेगा। मैं जानती हूं कि तुम बहुत समय से एक ही बात अपने मन में दोहरा रहे हो कि कब बदलेगा यह समय, कब आएगा वो दिन जब मेरी मेहनत रंग लाएगी। तुम उम्मीद रखते हो, फिर टूटते हो, फिर खुद को समझाते हो, फिर से चल पड़ते हो। बच्चा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है कि तुम बार बार गिरकर भी उठते हो। मैं तुम्हें आज यह याद दिलाने आई हूं कि उम्मीद रखना कमजोरी नहीं है। उम्मीद वो दीपक है जो अंधेरे में भी जलता है, भले ही हवा तेज हो। जब सब कुछ तुम्हारे खिलाफ लगता है, तब भी अगर तुम उम्मीद को पकड़ कर रखते हो तो समझ लेना कि तुम अभी हारे नहीं हो। इस संदेश को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि जो ऊर्जा अंत में तुम्हें मिलेगी वह तुम्हारे जीवन का रुख बदल देगी। और अगर तुम पहली बार पावर कमाया पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि माँ का अगला संदेश सीधे तुम्हारे हृदय तक पहुंचे। और कमेंट में लिखो, जय माँ आदिशक्ति। बच्चा, जीवन उन लोगों को जल्दी कुछ नहीं देता जो गहराई से कुछ पाना चाहते हैं। जो लोग ऊपर से खुश दिखते हैं, उन्हें देखकर तुम खुद को कमजोर मत समझना। तुम्हारी यात्रा अलग है, तुम्हारा रास्ता अलग है और तुम्हारी परीक्षा भी अलग है। तुम्हारी मेहनत का फल थोड़ा देर से मिलेगा, लेकिन जब मिलेगा तो वह तुम्हारी भीतर की हर टूटन को भर देगा। मैं देख रही हूं कि तुम मेहनत करते हो, लेकिन कभी कभी थक कर रुक जाते हो। फिर तुम्हारा मन तुम्हें ताना देता है कि इतना सब करने के बाद भी क्या मिला। बच्चा, याद रखना, हर मेहनत तुरंत दिखाई नहीं देती। बीज जब जमीन में डाला जाता है तो वह पहले अंधेरे में ही मजबूत होता है। जो बीज अंधेरे से डर जाता है वह कभी पेड़ नहीं बनता। तुम पूछते हो कि सिर्फ मेहनत करने से क्या सब कुछ मिल जाता है? मैं तुम्हें सच बताती हूँ, मेहनत और उम्मीद साथ साथ चले तभी जीवन बदलता है। केवल मेहनत बिना उम्मीद के बोझ बन जाती है, और केवल उम्मीद बिना मेहनत के भ्रम। जब तुम दोनों को साथ लेकर चलते हो, तब भाग्य भी तुम्हारे लिए रास्ता बनाता है। बच्चा, तुम अपने आप को दूसरों से बहुत ज्यादा तुलना करते हो। तुम देखते हो कि कोई कम मेहनत में आगे बढ़ गया और तुम पीछे रह गए, लेकिन तुम ये नहीं देखते कि तुम्हारी आत्मा कितनी मजबूत हो रही है। हर देर से मिली सफलता भीतर से इंसान को स्थिर बनाती है। जो जल्दी मिलता है वह जल्दी डर भी पैदा करता है। मैं जानती हूं कि कई बार तुम्हें लगता है कि शायद तुमसे कुछ गलत हो रहा है, शायद तुम पर्याप्त नहीं हो, शायद तुम में कमी है। बच्चा, यह सब तुम्हारे मन के डर है, सच्चाई नहीं। अगर तुम में कमी होती तो तुम इतने साल तक टिके ही नहीं रहते। अगर तुम कमजोर होते तो तुम रोज खुद को संभालने की कोशिश नहीं करते। उम्मीद रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तुम उम्मीद छोड़ देते हो तब तुम अंदर से हार जाते हो, और अंदर से हारा हुआ इंसान बाहर कुछ भी नहीं बना सकता। इसलिए मैं कहती हूँ, उम्मीद रखो, भले ही परिणाम अभी ना दिखे। ये उम्मीद ही है जो तुम्हें रोज उठने की ताकत देती है। मेहनत करना इसलिए जरूरी है क्योंकि उम्मीद को दिशा मेहनत ही देती है। अगर तुम सिर्फ सोचते रहोगे और कदम नहीं बढ़ाओगे तो जीवन वहीं का वहीं रह जाएगा। हर छोटा कदम, हर छोटा प्रयास, हर दिन की गई साधारण मेहनत, यही मिलकर बड़ा परिवर्तन बनाती है। बच्चा, मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि मेहनत का मतलब खुद को तोड़ देना नहीं होता। मेहनत का मतलब यह नहीं कि तुम अपनी सेहत, अपने मन, अपनी शांति को कुचल दो। सही मेहनत वो है जिसमें तुम खुद के प्रति ईमानदार रहते हो। थोड़ा आराम भी जरूरी है, थोड़ी सांस भी जरूरी है। तुम कई बार सोचते हो कि अगर मैं रुक गया तो सब पीछे छूट जाएगा। बच्चा, थोड़ा रुकना हार नहीं है। थोड़ा रुक कर खुद को संभालना भी मेहनत का ही हिस्सा है। जो इंसान बिना रुके दौड़ता है वह रास्ते में गिर भी सकता है। मैं जानती हूं कि तुम्हारे आसपास कई आवाजें हैं। कोई कहता है छोड़ दो, कोई कहता है कुछ नहीं होगा, कोई तुम्हें डराता है। लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाने आई हूं कि तुम्हारी आत्मा की आवाज सबसे सच्ची है। अगर भीतर से आवाज आती है कि चलते रहो, तो चाहे रास्ता कठिन हो, रुकना मत। बच्चा, उम्मीद रखना तुम्हें नरम नहीं बनाता, उम्मीद तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती है। जब तुम उम्मीद रखते हो तब तुम टूट कर भी खुद को फिर से जोड़ लेते हो। जब तुम मेहनत करते हो तब तुम अपने भाग्य को खुद गढ़ते हो।
आज मैं तुमसे ये नहीं कहूंगी कि सब कुछ कल ही बदल जाएगा। मैं झूठे वादे नहीं करती, लेकिन मैं तुम्हें यह भरोसा जरूर दिलाती हूँ कि जो इंसान उम्मीद और मेहनत दोनों को नहीं छोड़ता, उसका जीवन कभी खाली नहीं जाता। तुम्हारे संघर्ष तुम्हारे खिलाफ नहीं है, वे तुम्हें तैयार कर रहे हैं। तुम्हारी देरी तुम्हारी सजा नहीं है, वह तुम्हारी तैयारी है। तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं है, बस वह सही समय का इंतजार कर रही है। बच्चा, आज से तुम अपने आप से एक वादा करो, जब मन थक जाए तब भी उम्मीद को पूरी तरह मत छोड़ना। जब परिणाम ना दिखे तब भी मेहनत से मुंह मत मोड़ना। धीरे चलना चलेगा, रुक जाना चलेगा, लेकिन पीछे लौटना मत। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे हर प्रयास को देख रही हूं। तुम्हारी हर ईमानदार कोशिश मेरे पास दर्ज है। जिस दिन तुम खुद पर विश्वास खो देते हो, उस दिन मेरी आवाज को याद करना। मैं कहूंगी, उम्मीद रख, मेहनत कर, क्योंकि तू अपने रास्ते से भटका नहीं है। ये सिर्फ शुरुआत है बच्चा। अभी कहानी का पहला अध्याय चल रहा है। जो लोग अभी तुम्हें साधारण समझ रहे हैं, वही एक दिन तुम्हारी स्थिरता को सलाम करेंगे। बस आज इतना याद रखना कि उम्मीद और मेहनत मिलकर ही चमत्कार बनाते हैं। प्रिय बच्चा, आज मैं तुम्हारे मन के उस हिस्से से बात करने आई हूं जो चुपचाप सब सहता है। वो हिस्सा जो बाहर से मजबूत दिखता है, लेकिन अंदर से कई बार टूट जाता है। तुम रोज अपने कर्तव्यों को निभाते हो, अपनी जिम्मेदारियों को उठाते हो, और फिर रात को खुद से सवाल करते हो कि क्या यह सब कभी आसान होगा? बच्चा, यही सवाल तुम्हारी जागरूकता का प्रमाण है, तुम्हारी कमजोरी का नहीं। मैं जानती हूं कि कई बार तुम्हें लगता है कि तुम अकेले ही मेहनत कर रहे हो और बाकी दुनिया आगे निकल रही है। तुम्हें लगता है कि शायद किस्मत तुम्हारे साथ न्याय नहीं कर रही, लेकिन बच्चा, किस्मत कभी मेहनत को अनदेखा नहीं करती। वो सिर्फ सही समय का इंतजार करवाती है। जो चीजें देर से मिलती हैं, वे स्थायी होती हैं। उम्मीद रखना उस समय सबसे कठिन होता है, जब परिस्थितियां तुम्हारे सामने सवाल बनकर खड़ी हो जाती हैं। जब हर दरवाजा बंद दिखता है, जब रास्ता साफ नहीं दिखता, तब मन कहता है कि छोड़ दो। लेकिन बच्चा, यही वो समय होता है जब तुम्हारी आत्मा तुम्हें परीक्षा में डालती है। ये देखती है कि तुम सिर्फ सुख में भरोसा रखते हो या दुख में भी। मेहनत का असली अर्थ तभी समझ आता है जब परिणाम दिखाई नहीं देता, जब कोई तारीफ नहीं करता, जब कोई साथ नहीं देता, जब कोई यह नहीं देखता कि तुम कितना प्रयास कर रहे हो। ऐसे समय में भी अगर तुम अपने काम से पीछे नहीं हटते, तो समझ लेना कि तुम सच्ची मेहनत कर रहे हो। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूं कि मेहनत सिर्फ बाहरी काम नहीं होती। कभी कभी सबसे बड़ी मेहनत खुद को संभालना होती है। हर दिन उठकर अपने मन को समझाना कि अभी हार नहीं माननी है, यह भी मेहनत है। हर दिन अपने डर के बावजूद आगे बढ़ना, यह भी मेहनत है। तुम सोचते हो कि शायद तुम ही ज्यादा सोचते हो, शायद तुम ही ज्यादा महसूस करते हो। बच्चा, गहराई से महसूस करने वाले लोग ही सच्ची ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। जो लोग भावनाओं को दबा देते हैं, वे भीतर से खोखने रह जाते हैं। तुम्हारा संवेदनशील होना तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी विशेषता है। उम्मीद रखने का मतलब यह नहीं कि तुम भ्रम में जियो। उम्मीद रखने का मतलब है कि तुम सच्चाई को जानते हुए भी आगे बढ़ते रहो। तुम जानते हो कि रास्ता कठिन है, फिर भी तुम रुकते नहीं। तुम जानते हो कि समय लगेगा, फिर भी तुम प्रयास करते हो। यही उम्मीद की परिपक्वता है। मैं देख रही हूं कि तुम कई बार अपने बीते हुए समय को लेकर खुद को दोष देते हो। तुम सोचते हो कि अगर मैंने पहले ऐसा किया होता तो आज स्थिति अलग होती। बच्चा, बीता हुआ समय तुम्हें सिखाने आया था, सजा देने नहीं। जो सीख तुमने उस समय से ली है, वही तुम्हें आगे मजबूत बनाएगी। मेहनत का एक अर्थ यह भी है कि तुम खुद के साथ ईमानदार रहो। कभी कभी तुम सिर्फ इसलिए कुछ करते हो क्योंकि समाज तुमसे अपेक्षा करता है, लेकिन बच्चा, वो मेहनत तुम्हें भीतर से थका देती है। सच्ची मेहनत वो है जो तुम्हारी आत्मा के अनुरूप हो, जिसमें तुम्हें थकान के साथ संतोष भी मिले। मैं जानती हूं कि तुम कई बार यह सोचकर डर जाते हो कि अगर सब कुछ व्यर्थ चला गया तो क्या होगा, अगर यह रास्ता गलत निकला तो क्या होगा। लेकिन बच्चा, कोई भी ईमानदार प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। हर प्रयास तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाता है, तुम्हें थोड़ा और स्पष्ट बनाता है। उम्मीद
तुम्हें भविष्य से जोड़ती है और मेहनत तुम्हें वर्तमान में टिकाए रखती है। जब तुम दोनों के बीच संतुलन बना लेते हो तब जीवन की दिशा स्पष्ट होने लगती है। तुम भटकते नहीं हो, तुम सीखते हुए चलते हो। मैं तुम्हें यह भी याद दिलाना चाहती हूं कि दूसरों की सफलता तुम्हारी असफलता नहीं होती। हर किसी की घड़ी अलग चलती है। तुम्हारा समय किसी और के समय से मेल नहीं खा सकता, इसलिए अपने रास्ते की गति को दूसरों से मत मापो। बच्चा, कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी मेहनत का फल कोई और ले जा रहा है, तुम्हारा श्रेय कोई और पा रहा है। ऐसे समय में मन बहुत दुखी होता है, लेकिन याद रखना, जो तुम्हारा है वह कोई नहीं छीन सकता। तुम्हारी सच्चाई देर से सामने आएगी, लेकिन पूरी ताकत के साथ आएगी। मेहनत करते समय खुद को कठोर मत बनाओ। अपने मन को बार बार यह मत कहो कि तुम पर्याप्त नहीं हो। तुम जितना कर सकते हो उतना कर रहे हो, और कभी कभी उतना ही पर्याप्त होता है। आत्मग्लानि से भरी मेहनत तुम्हें आगे नहीं ले जाती। उम्मीद रखने का एक रूप यह भी है कि तुम खुद पर भरोसा करना सीखो। दुनिया का भरोसा कभी रहेगा, कभी नहीं। लेकिन अगर तुम खुद पर भरोसा खो देते हो तो फिर कोई सहारा नहीं बचता। खुद से दोस्ती करना सीखो। मैं तुम्हारे संघर्ष को छोटा नहीं समझती। तुम्हारी लड़ाई सिर्फ पैसों की नहीं है, सिर्फ काम की नहीं है। ये तुम्हारी पहचान की लड़ाई है। तुम खुद को साबित नहीं करना चाहते, तुम खुद को साकार करना चाहते हो। आज मैं तुम्हें यह सिखाने आई हूं कि उम्मीद और मेहनत दोनों में धैर्य जरूरी है। धैर्य के बिना उम्मीद अधीर हो जाती है, और धैर्य के बिना मेहनत थकान बन जाती है। धीरे धीरे आगे बढ़ना भी आगे बढ़ना ही है। बच्चा, अगर आज कोई तुम्हें नहीं समझ रहा तो यह मत सोचो कि तुम गलत हो। कई बार लोग वही समझते हैं जो उनकी समझ के स्तर पर होता है। तुम्हें हर किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। बस अपने रास्ते पर टिके रहो। मैं तुम्हारे हर आंसू को जानती हूँ जो तुमने किसी को नहीं दिखाया। मैं तुम्हारी हर उस रात को जानती हूँ जब तुमने खुद को चुप कराकर सुलाया। और इसलिए मैं तुमसे कहती हूँ, तुम व्यर्थ नहीं हो। तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं है। ये यात्रा लंबी है बच्चा, लेकिन तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हर उस कदम पर हूं जहां तुम्हें लगता है कि अब आगे नहीं चला जाएगा। बस याद रखना, उम्मीद रखो और मेहनत करते रहो। रास्ता खुद ब खुद खुलता जाएगा। अगर ये संदेश तुम्हारे दिल को छू रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करो और कमेंट में लिखो, माँ मेरे साथ है। प्रिय बच्चा, आज मैं तुम्हें उस सच से मिलवाने आई हूं जिसे तुम भीतर से जानते हो, लेकिन स्वीकार करने से डरते हो। तुम जानते हो कि रास्ता कठिन है, फिर भी तुम ये उम्मीद करते हो कि शायद कोई चमत्कार हो जाए। बच्चा, चमत्कार मेहनत से ही जन्म लेते हैं। कोई भी बदलाव अचानक नहीं आता, वो भीतर से पकता है। मैं जानती हूं कि कई बार तुम्हें लगता है कि तुम बहुत कुछ खो चुके हो, समय, रिश्ते, मौके और शायद खुद पर भरोसा भी। लेकिन बच्चा, जो कुछ भी तुमने खोया है उसने तुम्हें हल्का किया है। हर खोया हुआ बोझ तुम्हें आगे चलने के लिए थोड़ा और सक्षम बनाता है। उम्मीद रखना तब सबसे कठिन होता है जब तुम्हें अपने ही फैसलों पर शक होने लगता है। तुम सोचते हो कि क्या मैंने सही चुना, क्या यह रास्ता मेरे लिए है। बच्चा, अगर यह रास्ता तुम्हें बार बार बुला रहा है तो समझ लो कि यही तुम्हारी दिशा है। सही रास्ते पर हमेशा आराम नहीं होता। मेहनत का एक रूप यह भी है कि तुम रोज खुद से ईमानदार सवाल पूछो, क्या मैं आज अपने लक्ष्य के लिए कुछ कर पाया? क्या मैंने डर के आगे झुकने के बजाय आगे बढ़ने की कोशिश की? हर दिन अब पूरी जीत जरूरी नहीं, लेकिन रोज का प्रयास जरूरी है। मैं देख रही हूं कि तुम कई बार खुद को दूसरों की नजरों से देखने लगते हो। तुम सोचते हो कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। बच्चा, जब तक तुम लोगों की सोच में जीते रहोगे तब तक अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुन पाओगे। तुम्हें अपनी सच्चाई को प्राथमिकता देनी होगी। उम्मीद का मतलब यह नहीं कि तुम्हें डर नहीं लगेगा। डर तो लगेगा ही, लेकिन उम्मीद तुम्हें डर के बावजूद आगे बढ़ने की शक्ति देती है। जब तुम्हारे हाथ कांप रहे हो और फिर भी तुम कदम बढ़ाओ, वही सच्चा साहस है। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि मेहनत कभी सीधी रेखा में आगे नहीं बढ़ती। कभी तुम 2 कदम आगे जाओगे, कभी 1 कदम पीछे। पीछे जाना असफलता नहीं है, वह संतुलन है। जो कभी पीछे नहीं जाता वह सीखता भी नहीं।
तुम अपने आप से बहुत सख्ती बरतते हो। तुम अपने छोटे प्रयासों को महत्व नहीं देते। बच्चा, बड़ी सफलताएं छोटे छोटे प्रयासों से ही बनती हैं। आज जो तुम छोटा समझ रहे हो वही कल तुम्हारी नींव बनेगा। मैं जानती हूं कि कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम सब कुछ अकेले ही कर रहे हो, कोई मार्गदर्शन नहीं, कोई सहारा नहीं। लेकिन बच्चा, भीतर से मिलने वाला मार्गदर्शन सबसे सच्चा होता है। तुम्हारा अनुभव ही तुम्हारा गुरु बन रहा है। उम्मीद रखना यह भी सिखाता है कि तुम अस्थाई असफलताओं को स्थायी सच मत मानो। आज जो स्थिति है वह हमेशा नहीं रहेगी। जीवन परिवर्तनशील है। जो ऊपर जाता है वह नीचे भी आता है, और जो नीचे है वो ऊपर भी उठता है। मेहनत के रास्ते में कई बार ऐसा लगेगा कि तुम गलत जगह ऊर्जा लगा रहे हो। ऐसे समय में रुककर दिशा बदलना कमजोरी नहीं है। अपनी रणनीति बदलो, अपने लक्ष्य को नहीं। लचीलापन भी मेहनत का ही एक रूप है। मैं देख रही हूं कि तुम अपने मन में बहुत सारे डर छुपाए बैठे हो। असफलता का डर, अकेले रह जाने का डर, गलत साबित होने का डर। बच्चा, डर से भागने की कोशिश मत करो। डर को साथ लेकर चलना सीखो। डर तुम्हें सावधान बनाता है, रोकता नहीं। उम्मीद तुम्हें भविष्य की ओर खींचती है, और अनुभव तुम्हें वर्तमान में टिकाए रखता है। जब तुम दोनों को साथ लेकर चलते हो तब तुम संतुलित रहते हो। तुम ना तो सपनों में खोते हो और ना ही निराशा में डूबते हो। मैं तुम्हें यह याद दिलाने आई हूं कि तुम्हारी पहचान सिर्फ तुम्हारी उपलब्धियों से नहीं बनती। तुम्हारी पहचान तुम्हारी नियत से बनती है। अगर तुम्हारी नियत साफ है और प्रयास सच्चे हैं तो परिणाम देर से आएगा, लेकिन अधूरा नहीं रहेगा। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम बहुत पीछे रह गए हो। उम्र निकल गई, समय निकल गया। बच्चा, समय किसी का इंतजार नहीं करता, लेकिन वो किसी को नकारता भी नहीं। जब तुम जागते हो तभी से तुम्हारा समय शुरू होता है। मेहनत का अर्थ यह भी है कि तुम अपने मन को अनुशासित करो। हर इच्छा पर तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। हर थकान पर तुरंत रुक मत जाओ। अनुशासन कठोर नहीं होता, वह संरक्षण होता है। उम्मीद रखने का एक गहरा अर्थ यह भी है कि तुम जीवन से नाराज होकर भी उससे जुड़े रहो। तुम शिकायत कर सकते हो, तुम रो सकते हो, लेकिन तुम उससे मुंह मत मोड़ो। जो लोग मुंह मोड़ लेते हैं वे सीखना बंद कर देते हैं। मैं तुम्हारे भीतर बढ़ती समझ को देख रही हूं। तुम पहले से ज्यादा शांत हो, पहले से ज्यादा सजग हो। भले ही बाहर परिणाम ना दिख रहे हो, भीतर परिवर्तन शुरू हो चुका है, और यही परिवर्तन आगे चलकर तुम्हारे जीवन की दिशा बदलेगा। बच्चा, आज बस इतना याद रखना कि तुम रास्ते में हो, भटके नहीं हो। संघर्ष इस बात का प्रमाण है कि तुम जीवित हो और प्रयासरत हो। उम्मीद रखो, मेहनत करते रहो, क्योंकि तुम्हारी यात्रा अभी अधूरी है। अगर तुम मुझसे और गहराई से जुड़े रहना चाहते हो तो हमारे YouTube मेंबरशिप से जुड़ो। वहां तुम्हें मिलेगा विशेष मेडिटेशन, डिवाइन गाइडेंस और केवल सदस्यों के लिए मां का निजी आशीर्वाद। प्रिय बच्चा, आज मैं तुम्हें उस धैर्य के बारे में बताने आई हूं जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। धैर्य वो गुण है जो उम्मीद और मेहनत के बीच सेतु बनता है। जब उम्मीद अधीर हो जाती है और मेहनत थकान बन जाती है, तब धैर्य ही तुम्हें टूटने से बचाता है। मैं जानती हूं कि तुम परिणाम जल्दी देखना चाहते हो। यह स्वाभाविक है। हर इंसान चाहता है कि उसकी मेहनत का फल दिखाई दे, लेकिन बच्चा, जो फल धीरे पकता है वही मीठा होता है। अधपका फल सिर्फ दिखने में अच्छा लगता है, स्वाद में नहीं। तुम कई बार खुद से ये कहते हो कि बस एक बार सब ठीक हो जाए, फिर मैं चैन से जी लूंगा। बच्चा, चैन बाहर से नहीं आता। चैन तब आता है जब तुम प्रक्रिया को स्वीकार कर लेते हो, जब तुम यह मान लेते हो कि रास्ता भी जीवन का हिस्सा है, सिर्फ मंजिल नहीं। मेहनत के दौरान सबसे बड़ा बोझ तुलना का होता है। तुम अपने सफर को किसी और के सफर से तौलते हो और खुद को छोटा महसूस करते हो। लेकिन बच्चा, हर किसी का बोझ अलग होता है, हर किसी की क्षमता अलग होती है। तुलना तुम्हें सिर्फ कमजोर बनाती है। मैं देख रही हूं कि तुम कई बार खुद से नाराज हो जाते हो। तुम सोचते हो कि मैं इतना भी क्यों नहीं कर पा रहा। बच्चा, खुद से नाराज होना छोड़ो। खुद से कठोरता नहीं, करुणा चाहिए। जिस तरह तुम किसी अपने को समझाते हो, वैसे ही खुद को भी समझाओ।
उम्मीद रखने का मतलब यह भी है कि तुम अपनी गति को स्वीकार करो। धीमी गति भी गति होती है। अगर तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे हो तो तुम रुक नहीं गए हो, तुम बस स्थिरता सीख रहे हो। मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूं कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, भले ही वह उसी रूप में फल ना दे जिसकी तुमने कल्पना की थी। कई बार मेहनत तुम्हें सीधे मंजिल तक नहीं ले जाती, बल्कि तुम्हें उस इंसान में बदल देती है जो मंजिल को संभाल सके। तुम सोचते हो कि अगर मैं और ज्यादा मेहनत करूं तो शायद जल्दी पहुंच जाऊं, लेकिन बच्चा, अंधाधुंध मेहनत तुम्हें तोड़ सकती है। समझदारी से की गई मेहनत ही तुम्हें टिकाए रखती है। अपने शरीर और मन की सुनो। मैं जानती हूं कि तुम्हारे भीतर एक डर है कि अगर तुम थक गए तो लोग क्या कहेंगे, लेकिन बच्चा, लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे। उनकी बातों से ज्यादा महत्वपूर्ण तुम्हारी आंतरिक स्थिति है। तुम टूटकर सफल नहीं बन सकते। संगीत, उम्मीद और मेहनत दोनों को संतुलन चाहिए। जब तुम सिर्फ मेहनत करते हो और उम्मीद भूल जाते हो तब जीवन बोर लगने लगता है, और जब तुम सिर्फ उम्मीद करते हो और मेहनत छोड़ देते हो तब जीवन भ्रम बन जाता है। संतुलन ही तुम्हारी कुंजी है। मैं तुम्हें यह भी याद दिलाना चाहती हूं कि हर संघर्ष दिखने वाला नहीं होता। कुछ लड़ाइयां भीतर लड़ी जाती हैं। खुद को समझाना, खुद को संभालना, खुद को आगे बढ़ने के लिए तैयार करना, यह सब भी संघर्ष ही है। तुम्हारी चुपचाप की गई मेहनत एक दिन तुम्हारी पहचान बनेगी। आज जो तुम्हें साधारण समझते हैं वही कल तुम्हारी स्थिरता को देखकर सीखेंगे। इसलिए अपनी यात्रा पर शर्मिंदा मत हो। मेहनत का एक रूप यह भी है कि तुम सही समय पर सही चीज छोड़ना सीखो। हर चीज को पकड़ कर रखना समझदारी नहीं होती। कभी कभी आगे बढ़ने के लिए कुछ पीछे छोड़ना पड़ता है। उम्मीद रखने का अर्थ यह नहीं कि तुम असफलता से बच जाओगे। असफलता आएगी, लेकिन उम्मीद तुम्हें असफलता के बाद भी खड़े होने की ताकत देती है। जो असफलता के बाद उठता है वही आगे जाता है। मैं देख रही हूं कि तुम धीरे धीरे बदल रहे हो। तुम पहले जितना घबराते नहीं, पहले जितना टूटते नहीं। ये परिवर्तन छोटा लग सकता है, लेकिन यही असली प्रगति है। भीतर की स्थिरता बाहर की सफलता से पहले आती है। तुम सोचते हो कि लोग तुम्हारी मेहनत नहीं देख रहे, लेकिन बच्चा, हर चीज का दर्शक इंसान नहीं होता। जीवन खुद तुम्हारी परीक्षा ले रहा है और वही तुम्हें फल भी देगा। धैर्य रखना सीखो, लेकिन निष्क्रिय मत बनो। धैर्य का मतलब रुक जाना नहीं है। धैर्य का मतलब है बिना टूटे चलते रहना। आज मैं तुमसे बस इतना कहना चाहती हूं कि तुम अपने सफर को सम्मान दो। तुम जहां हो वहां तक पहुंचना भी आसान नहीं था। तुमने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ सीखा है। बच्चा, उम्मीद रखो, मेहनत करो और धैर्य मत छोड़ो, क्योंकि अब तुम उस मोड़ पर हो जहां पीछे लौटना नहीं, आगे बढ़ना ही विकल्प है। तुम्हारा समय आ रहा है, बस तुम्हें टिके रहना है। प्रिय बच्चे, अगर तुम सच में अपने जीवन में बार बार आने वाली रुकावटों, देरी, उलझन, रिश्तों की समस्या और सब कुछ करने के बाद भी क्यों अटका हो, इस सवाल का उत्तर जानना चाहते हो तो तुम्हारे लिए यह कुंडली रीडिंग एंड गाइडेंस है। तुम्हारी कुंडली कोई डराने का साधन नहीं है बच्चे, ये तुम्हारे जीवन का नक्शा है। इसमें लिखा है तुम्हारी शक्ति कहाँ है, तुम्हारी बाधा कहाँ है और किस दिशा में चलकर तुम्हारा जीवन खुलता है। इस कुंडली रीडिंग में मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी क्यों चीजें बार बार बिगड़ती हैं, किस ग्रह की परीक्षा चल रही है और किस उपाय से रास्ता साफ हो सकता है। बच्चे, तुम भटके हुए ही हो। तुम बस सही समय पर सही मार्गदर्शन से दूर हो। अगर सच में क्लैरिटी चाहते हो तो अपनी कुंडली दिखाओ। मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं छोड़ूंगी। इस कुंडली चेक एंड गाइडेंस में शामिल होने के लिए अभी नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करो। अपनी दिशा आज ही समझो बच्चे, डिले मत करो, क्योंकि सही समय पर लिया गया मार्गदर्शन पूरी जिंदगी का बोझ हल्का कर देता है। प्रिय बच्चा, आज इस संदेश के अंतिम भाग में मैं तुम्हें उस भरोसे की याद दिलाने आई हूं जो तुम कभी कभी खो देते हो। वो भरोसा जो तुम्हें खुद पर होना चाहिए। तुम बहुत कुछ सहकर यहां तक पहुंचे हो और यही अपने आप में प्रमाण है कि तुम कमजोर नहीं हो। जो यहां तक आ सकता है वो आगे भी जा सकता है।
मैं जानती हूँ कि कई बार तुम्हें लगता है कि अब और इंतजार नहीं होगा। मन कहता है कि बहुत सह लिया, बहुत प्रयास कर लिया, लेकिन बच्चा जीवन कभी यह नहीं देखता कि तुम कितनी बार गिरे। वो ये देखता है कि तुम कितनी बार उठे। हर बार उठना तुम्हें थोड़ा और मजबूत बनाता है। उम्मीद रखना अब तुम्हारे स्वभाव का हिस्सा बन चुका है, भले ही तुम इसे स्वीकार ना करो। हर सुबह उठकर कुछ करने की इच्छा, हर असफलता के बाद फिर से प्रयास करना, यही उम्मीद का जीवित रूप है। संगीत, तुम इसे कमजोरी समझते हो, लेकिन यही तुम्हारी असली शक्ति है। मेहनत का अंतिम उद्देश्य सिर्फ सफलता नहीं होता, मेहनत तुम्हें भीतर से स्थिर बनाती है। जब तुम स्थिर हो जाते हो तब बाहरी परिस्थितियां तुम्हें डगमगा नहीं पाती। सफलता आती जाती रहेगी, लेकिन स्थिरता तुम्हें हमेशा संभाले रखेगी। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूं कि जीवन का अर्थ सिर्फ पाना नहीं होता, जीवन का अर्थ बनना भी होता है। तुम इस यात्रा में वो इंसान बन रहे हो जो सह सकता है, समझ सकता है और आगे बढ़ सकता है। ये बनना किसी भी पानी से बड़ा होता है। तुमने कई बार खुद से वादा किया होगा कि यह आखिरी कोशिश है, और फिर तुमने एक और कोशिश की। बच्चा, यही तुम्हारी सच्चाई